क्या रॉकी अपने साम्राज्य को बचा पाएगा जब केजीएफ के पुराने शत्रु उभर कर सामने आएंगे, या फिर वो भी इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे? क्यों होती है प्रशांत नील की फिल्म्स हिट? ऐसा क्या मास मसाला वो अपनी फिल्मों में डालते हैं जिससे ऑडियंस तुरंत ही अट्रैक्ट हो जाती है एंड बॉक्स ऑफिस हिट बन जाती है? KGF 3 पर खोल दी प्रशांत नील ने अपनी दिल की बात, जिसमें शामिल है KGF 3 से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन। तो क्या क्या है वो? ये क्या सुन लिया? KGF फ्रेंचाइजी एक फेमिनिन स्टोरी है। ऐसा क्या मैसेज देती है KGF फ्रेंचाइजी? दोस्तों, KGF फ्रेंचाइजी भारतीय सिनेमा में सनसनी बन गई है, खासकर इसके बड़े से बड़े कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी और विलन्स के लिए। KGF के पहले 2 पार्ट्स ने ऑडियंस को क्राइम, सत्ता संघर्ष और विलन्स खलनायकों से भरी क्रूर दुनिया से परिचित कराया। KGF 3 में कहानी जारी रहेगी, विलन्स के गहरे इतिहास और सामने आने वाली घटनाओं पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव का खुलासा करेगी। ये स्क्रिप्ट KGF फ्रेंचाइजी के 3rd पार्ट के विलन्स पर ध्यान केंद्रित करेगी। KGF चैप्टर 1 में खलनायक गरुड़ा है, KGF साम्राज्य का क्रूर और निर्दयी शासक। वो कोलार गोल्डफील्ड्स में सब कुछ नियंत्रित करता है, मजदूरों का शोषण करता है और हिंसा के माध्यम से धन कमाता है। सुल्तान की क्रूरता बेजोड़ है और उसका शासन फ्रेंचाइजी की हीरो रॉकी के एंट्री के लिए मंच तैयार करता है। गरुड़ा इमेंस पावर, करप्शन और उसे चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचलने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि उसका पतन तब होता है जब रॉकी KGF पर नियंत्रण करने के लिए उठता है, उसे खूनी लड़ाई में हरा देता है। वहीं KGF चैप्टर 2 में खलनायक अधीरा है, एक ऐसा किरदार जो कहानी में और भी क्रूरता लाता है। अधीरा अपने ठंडे, क्रूर स्वभाव और युद्ध कठोर व्यक्तित्व के साथ रॉकी की सत्ता में आने को चुनौती देता है। वो वाइकिंग वॉरियर से प्रेरित है, कवच पहनता है और हिंसा के क्रूर नियम का पालन करता है। KGF को पुनः प्राप्त करने के लिए अधीरा का जुनून उसे एक खतरनाक विरोधी बनाता है, जो रॉकी के सभी प्रयासों को खत्म करने की धमकी देता है। उसकी क्रूरता और निर्दयी रणनीति उसे एक अच्छा विलन बनाती है। अब जैसे जैसे हम KGF 3 की ओर बढ़ेंगे, विलन्स का इतिहास और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये खलनायक कहां से आते हैं और वो KGF के आने वाले भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। KGF 3 में कहानी रॉकी की गरुड़ा और अधीरा दोनों पर जीत के बाद पैदा हुई शक्ति पर केंद्रित होगी। अब KGF रॉकी के नियंत्रण में है, नए विलन्स उभरेंगे। हालांकि इन विलन्स की जड़ें गरुड़ा और अधीरा की विरासत में देखी जा सकती है। KGF 3 में एक मेन एलिमेंट, एक नए विलन का आगमन होगा जो गरुड़ा की विरासत से आता है। ये नया खलनायक गरुड़ा का कोई छोटा रिश्तेदार या फिर वफादार अनुयायी हो सकता है, जो उसकी मौत का बदला लेना चाहता है और KGF साम्राज्य को पुनः प्राप्त करना चाहता है। ये विलन गरुड़ा की लालच, क्रूरता के साथ शासन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा। गरुड़ा की विरासत का प्रभाव उस कैरेक्टर को निर्दयी बना देगा, जिसका एक ही गोल होगा, रॉकी को नीचे लाना और खुद के लिए KGF पर कंट्रोल हासिल करना। इसके अलावा अधीरा के हिंसक कोड का इतिहास KGF 3 में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। अधीरा की अनुयायी, शायद उसके परिवार के सदस्य भी उसके क्रूर तरीकों को अपनाना जारी रखेंगे। वो मानेंगे कि KGF पर डर और हिंसा के जरिए शासन किया जाना चाहिए ताकि पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जा सके। रॉकी की अधिक आधुनिक रणनीतिक शासन के साथ उनका टकराव कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू बनेगा। ये लोग रॉकी को सत्ता के लिए एक खतरे के रूप में देखेंगे और वो सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। KGF 3 में विलन्स का प्रभाव विभिन्न तरीकों से महसूस किया जाएगा। सबसे पहले गरुड़ा और अधीरा के शासन की विरासत रॉकी की यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बना देगी। जैसे ऐसे नए विलन्स उभरेंगे, वो न केवल रॉकी की शारीरिक शक्ति को चुनौती देंगे, बल्कि उसके पॉलिटिकल और मोरल डिसीजन को भी चुनौती देंगे। इमोशनल लड़ाई भी उतनी ही तीव्र होगी। KGF 3 पता लगाएगा कि कैसे अतीत वास्तव में हमें कभी नहीं छोड़ता है और कैसे विलन्स की विरासत फ्यूचर को आकार देती है, जिससे रॉकी की लड़ाई न केवल व्यक्तियों के साथ बल्कि उस भूमि के इतिहास के साथ होती है जिस पर उसका नियंत्रण है। KGF के विलन्स केवल विरोधी नहीं है, वो एक क्रूर व्यवस्था की उपज है। KGF 3 पर उनका प्रभाव गहरा होगा। उनकी विरासत रॉकी की हर हरकत को सताएगी। KGF 3 में लड़ाई केवल सत्ता के लिए नहीं होगी, ये हिंसा और अत्याचार के चक्र से मुक्त होने के बारे में होगी। आपको KGF 3 के विलन्स के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो में देखेंगे प्रशांत का फिल्म मेकिंग स्टाइल और उनका हिट फॉर्मूला। प्रशांत नील की फिल्में जैसे KGF फ्रेंचाइजी, सालार और बगीरा एक्शन और डार्क थीम पर ज्यादा फोकस करती है।
आने वाली KGF 3 भी इसी थीम पर होने वाली है, क्योंकि उसकी कहानी पहले और दूसरे पार्ट की कम्युनिटी और उसकी कंटिन्यूटी पर बेस्ड है। तो ऐसे में प्रशांत नील अपनी फिल्म्स में ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं जो उनकी फिल्मों को उतना प्यार मिल रहा है? यहां बता दें कि ये उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल और विजन का हिस्सा है जो उनकी स्टोरीज को इंपैक्टफुल एंड सिनेमैटिक बनाता है। अगर आपने उनका KGF पार्ट 1 एंड पार्ट 2, सालार और उनकी पहले की फिल्मों में एक्शन देखा है तो आपको पता ही होगा कि उनकी फिल्मों में हमेशा कुछ अलग और एक लेवल बड़ा होता है। जैसे KGF पार्ट 1 में सिगरेट वाला सीन, सेकंड पार्ट में मशीन गन वाला सीन एंड सालार में ज़ॉम्बी और मेन की लड़ाई वाला सीन अलग ही दिखाई दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि लार्जर देन लाइफ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए एक्शन सीक्वेंसेस कैसे बनाने चाहिए। एक्शन सीन्स सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए नहीं, बल्कि कहानी के कैरेक्टर को और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए होता है। KGF में रॉकी का सफर एक गरीब लड़के से एक पावरफुल किंगपिन तक एक्शन सीक्वेंसेस के थ्रू दिखाया जाता है। वहीं सालार में प्रभास का कैरेक्टर एक रूथलेस एंड पावरफुल हीरो है जिसका पूरा नैरेटिव एक्शन ड्रिवन है। एक्शन नील के कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को शोकेस करने का एक तरीका है। ये फिल्म को हिट करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है जिसे प्रशांत नील ने समझ लिया है। वहीं प्रशांत नील की स्टोरीज हमेशा एम्बिशन, रिवेंज एंड पावर स्ट्रगल पर बेस्ड होती हैं। ये थीम्स नेचुरली एक्शन हेवी प्लॉट्स के लिए आइडियल होती हैं। KGF का रॉकी एक ऐसी दुनिया में जीता है जहां सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव कर सकते हैं। उसके स्ट्रगल्स एंड फाइट सीक्वेंसेस उसकी जर्नी को ज्यादा इंटेंस बनाते हैं। सालार में प्रभास एक मॉरली कंप्लीट कैरेक्टर प्ले करता है जो देखा जाए तो क्राइम एंड लॉयल्टी के दुनिया में नेविगेट कर रहा है। KGF 3 की कहानी भी एक वायलेंट एंड ग्रीटी बैकड्रॉप पे सेट होने की उम्मीद में है, जहां एक्शन सीक्वेंसेस उसके प्रोटोगनिस्ट के डार्क साइकी को एक्सप्लोर करेंगे। वहीं इनकी फिल्मों में एक और खासियत ये होती है कि इनका डार्क एंड ग्रीटी लुक फिल्म का USP बन जाता है। इसका रीजन है कि वो अपनी कहानियों एंड कैरेक्टर्स की हार्श रियलिटी को विजुअली पोर्ट्रे करना चाहते हैं। KGF फ्रेंचाइजी का सेटिंग कोलर गोल्ड फील्ड्स का ग्रिम एंड ओप्रेसिव एनवायरनमेंट है जो स्टोरी की रॉनेस को एम्पलीफाई करता है। वहीं सालार में भी ये समझ आता है कि एक इंडस्ट्रियल एंड सोम्बर बैकड्रॉप रखा गया है। इस एस्थेटिक का काम है कैरेक्टर्स के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड उनकी वर्ल्ड की ब्लीकनेस को दिखाना। आने वाली KGF 3 की बात करें तो उसमें भी ये डार्क थीम्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं जो स्टोरी की साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को और इंटेंस बनाएगा। लेकिन अब यहाँ आप सोचेंगे कि कॉलर गोल्ड फील्ड तो खत्म हो गई तो कहानी में रॉनेस कैसे आएगी? तो क्योंकि KGF 3 की कहानी उन 3 साल के बीच की कहानी है जो KGF 2 में स्किप हुए थे, तो कोलार गोल्ड फील्ड हमें इसमें देखने को जरूर मिल सकता है। वहीं अगर आप प्रशांत की फिल्मों के फैंस हैं तो आपने ये जरूर गौर किया होगा कि प्रशांत नील की फिल्म मेकिंग स्टाइल पर हॉलीवुड और ग्लोबल एक्शन थ्रिलर्स का असर दिखता है। KGF फ्रेंचाइजी में वेस्टर्न एंड गैंगस्टर ड्रामास का ब्लेंड है जो इंडियन सेंसिबिलिटीज के साथ प्रेजेंट किया गया है। सिमिलैरिटी ये भी है कि सालार में भी हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर जैसी सोफिस्टिकेशन एंड कोरियोग्राफी दिखने को मिलती है। ये इन्फ्लुएंसेस उनकी स्टोरीज को ज्यादा ग्राउंडेड एंड यूनिक बनाते हैं। नील की फिल्म्स का एक्शन एंड डार्क टोन ऑडियंस के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। लोग उनके इंटेंस कैरेक्टर्स और ग्रिपिंग कहानियों को पसंद करते हैं। KGF का रॉकी हो या सालार का सालार, ये कैरेक्टर्स पावरफुल एंड रिलेटेबल लगते हैं जो मास अपील जनरेट करते हैं। प्रशांत नील की फिल्म्स में एक्शन एंड डार्क थीम्स इसलिए भी होती हैं क्योंकि वो उनकी स्टोरी टेलिंग का कोर है। KGF, सालार और बगीरा के थ्रू वो पावर स्ट्रगल्स, ह्यूमन इमोशंस एंड सर्वाइवल को एक ग्रीटी और थ्रिलिंग पर्सपेक्टिव में दिखाते हैं। एक्शन और डार्क एस्थेटिक्स का कॉम्बिनेशन उनकी फिल्म्स को एक अलग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाता है जो हर बार बॉक्स ऑफिस पर धमाका करता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। KGF एक नाम जो सिर्फ एक मूवी फ्रेंचाइजी नहीं, एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन बन चुका है। डायरेक्टर प्रशांत नील के विजन एंड रॉकिंग स्टार यश के अनपैरेलल्ड परफॉर्मेंस ने KGF को एक आइकॉनिक ब्रांड बनाया और अब सबका इंतजार है KGF चैप्टर 3 का। प्रशांत नील का एक इंक्लूसिव इंटरव्यू से पता चलता है जहां उन्होंने KGF की लेगेसी, स्टारकास्ट की पोर्ट्रेयल एंड अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की।
एंकर के साथ बात करते हुए प्रशांत नील ने बात की कि सबसे पहले सवाल वही था जो सबके जहन में था कि केजीएफ चैप्टर 3 क्या बनाता है केजीएफ फ्रेंचाइजी को इतना यूनिक। इस बार प्रशांत नील ने कहा कि केजीएफ सिर्फ एक कहानी नहीं, एक दुनिया है, एक विजन जो रॉकी भाई के साथ इवॉल्व हुई है। उन्होंने इस फ्रेंचाइजी में एक मास अपील के साथ एक इमोशनल कोर बिल्ड करने की कोशिश की। फैंस ने इसे इतना प्यार दिया कि उनका ट्रस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस हमारे लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यश का रॉकी भाई बनना एक सिनेमैटिक माइलस्टोन था, लेकिन केजीएफ 3 के लिए क्या नए सरप्राइजेस हैं स्टार कास्ट एंड कैरेक्टर में? तो यश ने रॉकी भाई को एक लिविंग लेजेंड बनाया। उनका स्क्रीन प्रेजेंस और डेडिकेशन अनमैच्ड है, लेकिन केजीएफ चैप्टर 3 में आप नए फेसेस देखोगे जो कहानी को और पावरफुल बनाएंगे। उनके पास कुछ बिग अनाउंसमेंट्स हैं, लेकिन फिलहाल वो बस इतना कह सकते हैं जो भी कास्ट में होगा वो एक अलग लेवल का इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ फैंस को हिंट मिल रहा है कि केजीएफ 3 में बॉलीवुड और साउथ के बड़े एक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? इस पर प्रशांत नील ने कहा कि हाँ, हम दोनों इंडस्ट्रीज के बेस्ट टैलेंट को लेकर एक ग्लोबल अपील क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब सवाल यह है कि केजीएफ चैप्टर 2 की मैसिव सक्सेस के बाद चैप्टर 3 को लेकर प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं। ऐसे में स्टोरी एंड एग्जीक्यूशन कैसे अलग होगा? चैप्टर 3 में मेकर्स रॉकी भाई के कैरेक्टर की डेप्थ एंड केजीएफ यूनिवर्स के स्केल को और एक्सपैंड करेंगे। जहां चैप्टर 1 उनके राइज के बारे में था, चैप्टर 2 पावर स्ट्रगल के बारे में, चैप्टर 3 में आपको एक लार्जर देन लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और रॉकी भाई का एक और अनसीन साइड देखने को मिलेगा। वहीं प्रशांत नील ने यह भी रिवील किया कि केजीएफ 3 का बजट एंड प्रोडक्शन स्केल उनका अब तक का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट होगा। हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, इंटरनेशनल लोकेशंस एंड कटिंग एज वीएफएक्स का वादा करते हैं ये। केजीएफ के बाद प्रशांत का फोकस अब सालार 2 पर है, जो एक और एक्शन पैक्ड एंटरटेनर होगा। प्रभास के साथ काम करना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन केजीएफ 3 उनके लिए एक प्रायोरिटी रहेगी। फाइनली प्रशांत नील ने अपने फैंस के लिए एक स्पेशल मैसेज दिया कि केजीएफ फ्रेंचाइजी को इतना बड़ा बनाने का क्रेडिट आप सबको जाता है। आपका सपोर्ट एंड प्यार हमारे लिए सब कुछ है। चैप्टर 3 के साथ हम कुछ ऐसा लाएंगे जो आपके एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर जाए। रॉकी भाई की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 3 का एक्साइटमेंट और बड़े प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग सुनकर लगता है कि प्रशांत नील के सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब हमें और भी सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। बस अब इंतजार है एक और धमाकेदार रॉकी भाई की एंट्री का। क्या आप केजीएफ 3 के लिए इंतजार कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। केजीएफ फ्रेंचाइजी सिर्फ एक्शन और लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट का एक सटल लेकिन इंपैक्टफुल मैसेज भी डिलीवर करता है। चाहे रॉकी की माँ हो, रीना देसाई हो या केजीएफ माइंस की ऑप्रेस्ड वुमेन, हर एक फीमेल एलिमेंट स्टोरी को डीपली इंपैक्ट करता है। लेकिन कैसे? अगर आपने गौर किया होगा, जब फ्लैशबैक में रॉकी की माँ स्ट्रगल करते हुए उससे कहती है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन के मरना वो एक इमोशनल मोमेंट है। उसके ये वर्ड्स रॉकी की लाइफ का अल्टीमेट गोल बन जाते हैं। वही इतना ही नहीं, रीना देसाई जो इनिशियली एक एरोगेंट एंड प्रिविलेज्ड लड़की के रूप में दिखाई जाती है, ग्रेजुअली स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर बन जाती है। केजीएफ 2 में जब रॉकी रीना को किडनैप करता है, वो उसके सामने एकदम फियरलेस खड़ी होती है, तब ये दिखाया जाता है कि वो सिर्फ एक दमसर डिस्ट्रेस नहीं है, बल्कि रीना की ट्रैजिक डेथ होती है, वो रॉकी के अंदर रिवेंज की आग भरती है। ये मोमेंट स्टोरी की डायरेक्शन को पूरा बदल देता है, जिसका बेस केजीएफ 3 होगा। रीना और रॉकी की मां के अलावा भी कई औरतें हैं जिसने स्टोरी को फेमिनिन बनाया। आपको पता है कौन है वो है केजीएफ माइन की वुमेन, जो प्रेस्ड एंड एंस्लेव्ड है, लेकिन उनकी साइलेंट सफरिंग स्टोरी फिल्म का इमोशनल बैकबोन बनती है। उनका लिबरेशन रॉकी के सेवरी के रोल के लिए और इंपैक्टफुल हो जाता है। अरे भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। अब और सुनो, खुद रॉकी भी फेमिनिन फील देता है। पता है कैसे? वैसे तो रॉकी का कैरेक्टर एक हाइपर मैस्कुलिन हीरो का स्टीरियोटाइप को तोड़ता है। उसके आउटफिट्स में फेमिनिन कलर्स एंड डिजाइन्स के पेस्टल शेड्स एंड फ्लोरल पैटर्न्स का यूज दिखाया जाता है, जो कि एक पावर को दिखाता जरूर है और अंदर की स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। जैसे केजीएफ 2 में सुल्तान ऑफ केजीएफ सीन में रॉकी एक व्हाइट फ्लोरल शर्ट पहनते हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंस इतनी डोमिनेटिंग है कि वो फेमिनिन कलर्स को भी एक स्टेटमेंट बना देता है। तो केजीएफ फ्रेंचाइजी का एक्शन और मास अपील के बीच वुमेन एम्पावरमेंट की एक सटल लेकिन पावरफुल थीम, रॉकी की मां का सपना, रीना का बोल्ड रोल एंड ऑप्रेस्ड वुमेन का लिबरेशन, सब दिखाते हैं कि स्ट्रेंथ एंड इंपैक्ट कैसे जेंडर को बाउंड्रीज के बाहर ले जा सकता है। रॉकी का फेमिनिन वार्डरोब एंड इमोशनल डेप्थ उसके कैरेक्टर्स को और लेयर्ड करता है। अल्टीमेटली केजीएफ का मैसेज क्लियर है,
एम्पावरमेंट इन ट्रू पावर सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल एंड सिंबॉलिक भी होती है। तो आप इससे अग्री करते हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।